ऑस्कर विनिंग मूवीज तो देख ली, अब सीरीज भी देख लो, क्योंकि एमी अवार्ड्स के अंदर कुछ सीरीज को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। और ये जो एमी अवार्ड शो होता है, इसको आप ऑस्कर समझ सकते हैं वेब सीरीज का। जिन सीरीज को मैंने देखा है, बहुत सी सीरीज को, और बहुत सी सीरीज को नहीं भी देखा, तो उन दोनों के बारे में बताऊंगा। और क्या ये सीरीज सच में ऑस्कर डिजर्व करती है या कहीं एमी अवार्ड डिजर्व करती है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इतने बड़े अवार्ड्स मिले तो डेफिनेटली आपको इन सीरीज को तो देखना ही चाहिए। सबसे पहली सीरीज है द पिट, जिसको आउटस्टैंडिंग ड्रामा का अवार्ड मिला, और ये सीरीज डेफिनेटली डिजर्व करती है आउटस्टैंडिंग ड्रामा। मुझे अच्छे से याद है, इस सीरीज को देखने से 2-3 दिन पहले नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी, वो भी इसी तरीके की मेडिकल ड्रामा सीरीज थी। मैंने उस सीरीज के एक एपिसोड को देखा, मैं हुक हो गया और मैंने सारे एपिसोड रात में बिंज वॉच कर लिए। और वो सीरीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और उसी कॉन्सेप्ट पे सेम ये सीरीज थी। तो मैंने सोचा ये आखिर क्या ही इतना अच्छा प्रेजेंट करेगी, लेकिन इस सीरीज ने मुझे शॉक किया। काफी एपिसोड इसके आए हैं और मैंने हर एक एपिसोड को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। आप बोलेंगे कहाँ पर? जियो हॉटस्टार पे हिंदी में अवेलेबल है, जिसके अंदर हमें मेडिकल ड्रामा देखने को मिलेगा कि कैसे इमरजेंसी पेशेंट्स को किस तरीके से डॉक्टर संभालते हैं, यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और बहुत अच्छी सीरीज है, लेकिन खाना खाते हुए मत देखना। दूसरी सीरीज जो कि इससे भी ज्यादा जबरदस्त है, जो आपका दिमाग घुमा के रख देगी, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे आपने क्या देख लिया। ऐसी सीरीज देखनी है तो इस सीरीज को जरूर देखना। नाम है सेवरेंस। इस सीरीज को लीड एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर के लिए अवार्ड मिला है। वैसे सीरीज को भी अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है। सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ एम्प्लॉयज की, जिनकी दिमाग की मेमोरी को डिवाइड कर दिया गया है सर्जरी द्वारा। उनकी एक मेमोरी तब एक्टिवेट रहेगी जब वो लोग ऑफिस में रहेंगे और उनको सिर्फ ऑफिस का ही काम याद रहेगा, लेकिन एक ही मेमोरी तब एक्टिवेट होगी जब वो लोग घर पे रहेंगे। दोनों मेमोरी को एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते, और अब उनको कुछ डाउट होने लगता है। उनको पता ये लगाना है कि आखिर ऑफिस के अंदर चल क्या रहा है, ये काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इतने कम लोग क्यों, और वो हम भी जानना चाहते हैं। और वो आपको सीरीज के अंदर देखना, वो आपको शॉक करके रख देगा। ये सीरीज अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही एप्पल टीवी प्लस पर अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज है द स्टूडियो, जो कि एक कॉमेडी सीरीज है। और इस सीरीज को आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज, लीड एक्टर, राइटिंग, डायरेक्टिंग, इन सब के लिए ऑस्कर्स ने एमी अवार्ड्स मिला है, जो कि काफी बड़ी बात होती है। लेकिन इस सीरीज की बात करें तो ये भी एक काफी अच्छी कॉमेडी सीरीज है, जो कि हॉलीवुड के ऊपर एक सटायर है, जिसके अंदर हमें बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि अपना ही रोल करते हुए दिखेंगे। बड़े बड़े डायरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जो लोग कैमियो इसके अंदर दे रहे हैं। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जो कि हॉलीवुड के अंदर काम करता है। और इसके अंदर हॉलीवुड के कच्चे चिट्ठे को दिखाया गया कि हॉलीवुड के अंदर पैसों के लिए कितना ये लोग पागल हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये एक कॉमेडी सीरीज आप समझिए। इसके अंदर हॉलीवुड के डार्क सीक्रेट्स को दिखाया गया, लेकिन हॉलीवुड के पूरे डार्क सीक्रेट को नहीं दिखाया गया। हॉलीवुड बहुत ज्यादा डार्क है, इसके अंदर लाइट टोन में जो दिखा सकते दिखाया, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन फैमिली के साथ नहीं देख सकते। इंग्लिश लैंग्वेज में ये सीरीज भी अवेलेबल है एप्पल टीवी प्लस पर। रेटिंग्स में 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है हैक्स, जिसको लीड एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए एमी अवार्ड मिला है। और इस सीरीज को मैंने देखा नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता ये सीरीज एक्चुअली कैसी है, लेकिन ये एक कॉमेडी सीरीज है। दूसरी सीरीज है समबडी समवेयर। इस सीरीज को सपोर्टिंग एक्टर के लिए एमी अवार्ड्स मिला है, और इस सीरीज को भी मैंने नहीं देखा है। लेकिन बाकी की दो सीरीज काफी जबरदस्त है, दोनों को मैंने देखा, और दोनों ही हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, और दोनों ही 8.1 से ज्यादा रेटिंग्स लेकर के आई हैं, या कहें उससे भी ज्यादा रेटिंग्स लेकर के आई हैं। जिसमें पहली सीरीज है एडोलेसेंस। इस सीरीज को आउटस्टैंडिंग लिमिटेड एंथोलॉजी सीरीज और लीड एक्टर के लिए, सपोर्टिंग एक्टर के लिए, सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए एमी अवार्ड मिला, और ये सीरीज डेफिनेटली डिजर्व करती है। काफी लोगों के लिए बिल्कुल बकवास सीरीज हो सकती है, क्योंकि जब मैंने इसका रिव्यू किया था, काफी लोग इस सीरीज को बिल्कुल बकवास बोल रहे थे, लेकिन फिर भी इस सीरीज की स्टोरी आप सुनिए, उसके बाद डिसाइड करिए आपको ये सीरीज देखनी है या नहीं। बाकी सीरीज तो काफी अच्छी है, और हिंदी में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। कहानी में देखने को मिलती है 13 साल के बच्चे की, जिसकी वजह से एक लड़की मर्डर कर लेती है, और इस लड़के को उठा करके ले आया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर। इसके माँ बाप को भी लेकर के आया जाता है। अब इसकी वजह से मर्डर किया है, इसने मर्डर किया है, क्या हुआ क्या नहीं, वो तो आपको इस सीरीज के अंदर ही देखना है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ ही क्यों, और ये पेरेंट्स की लापरवाही के ऊपर, आजकल के बदलते हुए बच्चों के एनवायरनमेंट के ऊपर, सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, और बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को दिखाती है कि माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सीरीज एक काफी अच्छी सीरीज है, मस्ट वॉच सीरीज, 8.1 की रेटिंग मिली है, और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। दूसरी सीरीज है पेंगुइन, जिस सीरीज को सिर्फ लीड एक्ट्रेस के लिए एमी अवार्ड मिला है, जबकि लीड एक्टर के लिए भी मिलना चाहिए था, क्योंकि लीड एक्टर ने, मुझे लगता है, लीड एक्ट्रेस से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पतला सा इंसान इतना मोटा बन के घूम रहा है, और जो एक्टिंग कर रहा है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। बात करें द पेंगुइन की, बैटमैन मूवी अगर आपने देखी तो उसके अंदर पहली बार पेंगुइन को देखा होगा। उस मूवी को नहीं देखा, डायरेक्टली इसको देख सकते हो, उससे कोई ऐसा इसका कोई कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा नहीं। कहानी देखने को मिलती है गौतम सिटी की, जहाँ पे बैटमैन की वजह से गौतम सिटी के अंदर एक वर्ल्ड क्रिएट हो गया, जहाँ पे क्राइम वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी जगह बन गई है, और जो हमारा हीरो पेंगुइन वो इसको ऑक्यूपाई करना चाहता है, वो यहाँ पे राज करना चाहता है, सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। तो आखिर आगे क्या होगा वो आपको इसके अंदर देखना है। ये भी एक बहुत अच्छी सीरीज है, फैमिली के साथ नहीं देख सकते, 18+ है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर, और आई थिंक इसको 8.7 की रेटिंग मिली है। नेक्स्ट अवार्ड मिले हैं रियलिटी शो के लिए। पहला है द लेट शो विद स्टीफन कॉलबर्ट। इसको आउटस्टैंडिंग टॉक सीरीज के लिए एमी अवार्ड मिला है, इसको मैंने नहीं देखा है। दूसरा है
द ट्रेटर्स। इसको आउटस्टैंडिंग रियलिटी कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम के लिए एमी अवार्ड मिला, इसको भी मैंने नहीं देखा है। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।